डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी है। नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है गीतानंदन एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस नए फैसले की जिसने एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो चीन पर 100% से 130% तक टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने जा रहे हैं। कारण, ट्रंप का कहना है कि चीन अब अमेरिका को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कदम उठा रहा है। इस घोषणा के बाद दुनिया भर की मार्केट्स में पैनिक फैल गया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट से लगभग $1.60 ट्रिलियन की वैल्यू मिट गई। बिटकॉइन करीब 10% गिरा और टेस्ला, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर लाल निशान में आ गए। इतिहास में यह एक सबसे बड़ा सेल ऑफ कहा जा रहा है। यहां तक कि क्रिप्टो करेंसी में भी $1 बिलियन से अधिक का नुकसान देखा गया। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप ये सब गुस्से में कर रहे हैं या इसके पीछे कोई रणनीति है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नोबेल प्राइज न मिलने की वजह से ट्रंप की नाराजगी बढ़ी है। चचा ट्रंप नाराज हो गए, उनके हिसाब से उन्हें को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि उन्हें चाचा कहना गलत है क्योंकि उनका व्यवहार छोटे बच्चे जैसा जो गली क्रिकेट में खेल रहा हो और क्या कह रहा हूं, अगर मुझे बैटिंग नहीं मिली तो मैं पूरा खेल बिगाड़ दूंगा। मेरा बैट है, मेरी कॉलोनी है, अगर मेरा खेल नहीं हुआ तो मैं खेल बिगाड़ूंगा। ये हर जगह आपकी भाषा बोलते रहते, लेकिन व्हाइट हाउस के प्रवक्ताओं ने तक नोबेल कमेटी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राजनीति को शांति से ऊपर रखा। लेकिन असली मुद्दा कुछ और है। रेयर अर्थ मिनरल्स। ट्रंप का दावा है कि चीन ने हाल ही में अपने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर नियंत्रण बढ़ा दिया है और ये वही तत्व हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और हाई टेक उपकरण बनते हैं। अगर चीन इनकी सप्लाई रोकता है तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा। इसलिए ट्रंप ने कहा, अब समय आ गया है कि चीन को कड़ा जवाब दिया जाए और उन्होंने तुरंत 100% टैरिफ की धमकी दे दी। लेकिन यह विवाद सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। मामला अब एविएशन रूट्स तक पहुंच गया है। देखिए, चीन से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स रशिया के एयरस्पेस से होकर जाती हैं। इससे चीन को कम दूरी और कम ईंधन खर्च का फायदा मिलता है। लेकिन अमेरिका की फ्लाइट्स रशिया के ऊपर से नहीं जा सकती क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। अब अमेरिका के कुछ सेनेटरों ने प्रस्ताव रखा है कि अगर कोई चीनी फ्लाइट रशिया के एयरस्पेस का इस्तेमाल करेगी तो उसे अमेरिका में उतरने नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट है, ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन चीन भी चुप नहीं बैठा। उसने कहा, अगर कोई देश हमारे रेयर अर्थ मैग्नेट्स खरीदेगा तो वह उन्हें अमेरिका को नहीं बेच सकेगा। ये शर्त दुनिया भर के लिए एक नया संकट बन सकती है। ट्रंप ने इस पर ट्रूथ सोशल पर पोस्ट डाली। चीन ने अत्यंत आक्रामक रवैया अपना लिया है। अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब ट्रेड वॉर 2.0 आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या चीन भी यूएस पर नए टैरिफ लगाएगा? क्या इससे ग्लोबल सप्लाई चेन फिर से टूट जाएगी? और क्या भारत जैसे देशों पर इसका असर पड़ेगा? इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका या चीन तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया की स्टॉक मार्केट्स, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया सब पर असर पड़ेगा। क्योंकि जब भी यूएस चाइना ट्रेड वॉर छिड़ता है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता में फंस जाती है। अब बात करते हैं आने वाले एपेक समिट 2025 की। ये समिट साउथ कोरिया में होने वाला है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप तीनों के आमने सामने आने की संभावना थी। लेकिन अब ट्रंप ने साफ कहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं शी जिनपिंग से मिलना चाहूंगा। ये बयान सीधे सीधे कूटनीतिक संकेत है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। अगर यह मीटिंग रद्द होती है तो इससे ग्लोबल डिप्लोमेसी और ट्रेड रिलेशनशिप्स पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण होगी क्योंकि भारत दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ट्रंप अक्सर अपनी नीतियों को अचानक रिवर्स भी कर देते हैं। आज टैरिफ लगा देंगे, कल ट्वीट करेंगे सब ठीक है और फिर मार्केट्स ऊपर उड़ जाती हैं। तो ये समझना जरूरी है कि यह पूरा मामला सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल थिएटर भी है। सारांश में, अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। चीन ने जवाब में रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर नियंत्रण बढ़ाया है। इसका असर पूरी दुनिया की मार्केट्स पर दिख रहा है। एपेक समिट में अब अमेरिका चीन वार्ता पर सवाल उठ गए हैं। अब सवाल आपसे, आपके अनुसार क्या यूएस चाइना ट्रेड वॉर से भारत को फायदा होगा या नुकसान? क्या भारत अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है इस ग्लोबल टकराव में? कमेंट सेक्शन में बताएं अपना विचार और हम उस पर चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड में। ये थी आज की पूरी कहानी ग्लोबल मार्केट्स, पॉलिटिक्स और पावर गेम्स की। धन्यवाद। जय हिंद।